अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टॉप 5 नॉन रिपेंट बेस्ट फॉरेक्स इंडिकेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। नॉन रिपेंट इंडिकेटर ऐसा इंडिकेटर होता है जो इंडिकेटर एक बार सिग्नल दे, सिग्नल गलत तो हो सकता है, सिग्नल तब्दील नहीं हो सकता। रिपेंट इंडिकेटर वो इंडिकेटर होता है जब उसका सिग्नल तब्दील तो हो सकता है, गलत नहीं हो सकता। जब भी सिग्नल उसके अगेंस्ट चला जाता है वो सिग्नल चेंज कर देता है। प्रीवियस हिस्ट्री देखेंगे तो आपको तमाम 100% फुली नज़र आएगा कि ये 100% इंडिकेटर है, लेकिन हकीकत में वो 100% बिल्कुल भी नहीं होगा। 5 MT4 फॉरेक्स MT4 लिख लेते हैं, थोड़ा और बेस्ट रहेगा। पहला इंडिकेटर, जिस इंडिकेटर के अंदर MT4 का सिंपल इंडिकेटर है, चेंजिंग नहीं होती। सिग्नल गलत होता है, 10 बार हो जाए, 20 बार हो जाए, लेकिन सिग्नल्स गलत हो सकता है, रीपेंटिंग नहीं हो सकती, और ऑल वर्ल्ड का सबसे मशहूर इंडिकेटर है। इसको बोलते हैं मूविंग एवरेज। ये बिगिनर्स के लिए है, ट्यूटोरियल स्पेशली तौर पर बिगिनर्स के लिए है। जो लोग हर रोज़ तलाश करते हैं, न्यू इंडिकेटर्स के चक्करों में पड़ते हैं, तो आई थिंक मूविंग एवरेज से बेस्ट इंडिकेटर उनके लिए शायद कोई भी नहीं होगा। तो सबसे पहला जो है मूविंग एवरेज है। मूविंग एवरेज ट्रेंड इंडिकेटर्स में से आता है, और इस इंडिकेटर्स में आप कोई भी सेटिंग रख सकते हैं। ये आपकी स्ट्रेटजी पे है, आपके प्लान पे है, आपके मेथड पे है कि आप किस तरीके से काम करते हैं। लेकिन कभी कभी हमारा जो मूविंग एवरेज है, कोई क्रॉस ओवर पे ट्रेड लगाता है, कोई लॉन्ग टर्म में चलता है, कोई शॉर्ट टर्म में चलता है, लेकिन ऐसा इंडिकेटर है जो तब्दील नहीं होता, नॉन रिपेंट इंडिकेटर, और ऑल वर्ल्ड का सबसे फेमस इंडिकेटर है। दूसरे नंबर पे आज से कुछ अर्सा पहले नंबर पे इंडिकेटर था, लेकिन अभी उसको थोड़ा स्लो काउंट होता है और अभी ये दूसरे नंबर पे नॉन रिपेंट इंडिकेटर में आ जाता है। इसको बोलते हैं RSI। RSI इंडिकेटर आपके सामने है। मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ हैं, मुख्तलिफ लेवल्स हम सेट कर सकते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से हम इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। अच्छा इंडिकेटर है, प्रॉफिटेबल इंडिकेटर है। अगर आप सिर्फ RSI इंडिकेटर पे काम करते हैं, आई थिंक आपको नुकसान के चांस कम होंगे। और अगर मूविंग एवरेज और RSI के दरमियान में आपके पास एक अच्छी सी स्ट्रेटजी है, तो आई थिंक आपके लिए फॉरेक्स इजी हो जाएगा। तीसरे नंबर पे ये दोनों जो इंडिकेटर थे, ये वर्ल्ड के फेमस इंडिकेटर थे। तीसरी नंबर पे जो इंडिकेटर है इन दिनों में बहुत अच्छा चल रहा है और काफ़ी मशहूर है। स्ट्रेटजीज़ के हिसाब से आप देखेंगे, आपको अक्सर इंटरनेट पे से इंडिकेटर की भी स्ट्रेटजीज मिलेंगी, और उसका नाम है बोलिंजर बैंड। ये मार्केट के ट्रेंड के हवाले से काफ़ी मशहूर इंडिकेटर है। मार्केट, ये देखें, इसको मैं थोड़ा लो कर देता हूँ। मार्केट जब भी, अभी देखें, ये कोशिश करता है कि मार्केट 3 लाइनों के दरमियान में रहे। जब एक लाइन से क्रॉस करके अगली कैंडल सेल की बन जाए तो फिर मार्केट में हम ट्रेड लेते हैं बोलिंजर बैंड को। सिंपल सा तरीका है पढ़ने का। इसके अलावा भी बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जिन पे हम बोलिंजर बैंड की मदद ले सकते हैं। अपनी ट्रेड से निकलते वक्त, स्टॉप लॉस लगाते वक्त, टेक प्रॉफिट लगाते वक्त हम बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि मार्केट ने अब कहाँ जाना है। लेकिन देखें, ये इसका सिंपल सी चीज़ ये है कि मार्केट नीचे से ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद थर्ड लाइन को क्रॉस करके ऊपर गई, नेक्स्ट कैंडल सेल की बनी। इस कैंडल के एंड होने के बाद आपने ट्रेड लगा लेनी है सेल की, और प्रीवियस कैंडल जो 2 कैंडल्स हैं इनके हाई पे आपने स्टॉप लॉस लगा लेना है। बहुत सिंपल से इंडिकेटर है, बहुत प्रॉफिटेबल इंडिकेटर। चौथे नंबर पे
हमारा जो इंडिकेटर है नॉन रिपेंट इंडिकेटर है। गलत होता है सिग्नल, बेशक हो जाए, लेकिन इंडिकेटर में कोई शक नहीं है। मार्केट में इंडिकेटर चेंज नहीं होता, इसको बोलते हैं पैराबोलिक एसएआर। सिंपल सी चीज़ है, आपके सामने आ रही है, मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, मार्केट में ट्रेंड का आइडिया है। मार्केट में ट्रेंड के हवाले से आई थिंक इस इंडिकेटर से हम बहुत ही अच्छी तरीके से आइडिया ले सकते हैं। 5वां नंबर है हमारे इंडिकेटर का, जो अच्छा इंडिकेटर भी है, नॉन रिपेंट इंडिकेटर भी है, और इस इंडिकेटर में काफ़ी फेमस इंडिकेटर हैं। MACD। अगर ये लफ्ज़ कहा जाए कि एक ऐसा बंदा जो बिगिनर है, इस इंडिकेटर को देखकर वो सिर्फ देख सकते हैं कि हाँ भाई मार्केट का मुझे आइडिया, इंडिकेटर मैं समझ लेता हूँ, ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। इंतहाई सिंपल इंडिकेटर है, इंतहाई आसान इंडिकेटर है, और इस इंडिकेटर की मदद से भी बेशुमार दुनिया काम कर रही है। मार्केट का ट्रेंड देखना हो, मार्केट के अंदर ट्रेड लगानी हो, सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सा प्रॉफिटेबल वे है। आई थिंक इससे बेस्ट इंडिकेटर्स भी आपको फ्री खाते में कहीं से नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो लोग ऑनलाइन सेल कर रहे होते हैं, हमारे पास ऑनलाइन शोबे में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं पाकिस्तान के अंदर, और इसी तरह मसाइल हैं इंडिया के अंदर। हम लोग एक ऐसी बस्ती में रह रहे हैं जहाँ पे कानून नाम की शायद ऑनलाइन शोबे में चीज़ भी नहीं। एक बंदा ऑनलाइन दूसरे बंदे का लाख रुपया खा जाए, 10 लाख रुपया खा जाए, पुलिस के पास जाए, पुलिस आई थिंक उसकी FIR भी नहीं दर्ज करेगी। कोई कानून नहीं है, हर बंदे को इजाज़त है ऑनलाइन शोबे में एक दूसरे को इंजेक्शन लगाओ। यहाँ इससे पिछली रात को मुझे एक दोस्त कॉल कर रहा था तन्नी फॉरेक्स के रिलेटेड कि मेरा अकाउंट वाश हो गया है, छोटा सा अकाउंट था $100-200 का। तो कहा खैर है, कोई मसला नहीं है, नए सिरे से डेमो पे आकर किसी प्लान के साथ काम करें, इंशाल्लाह प्रॉफिट आ जाएगा, थोड़ा सा और सीखने पे तवज्जो दें। तो कहते हैं कि मुझे एक बंदा मिला, सुबह से लेकर शाम तक बार बार अपने हिस्ट्री दिखा रहा है, स्क्रीनशॉट कर रहा है, कहता है मैं सिग्नल्स फ्री दूंगा। मैंने कहा ले लें, थोड़ा सा डेमो पे चेक कर लें। कहता है नहीं सिग्नल्स, वो कहता है फ्री दूंगा, फर्स्ट टाइम पे 6000 रुपया मुझे सेंड कर दें। मैंने कहा भाई 99% चांस है वो चीटर है, तो मैं आपसे मना नहीं करता कि आप उसको कुछ भी ना दें, सिर्फ ऐसा कर लें, उससे पहली चीज़ बता दें कि आई एम फ्राम तन्नी फॉरेक्स ग्रुप। पहली चीज़ ये बता दें कि मैं तन्नी फॉरेक्स ग्रुप से हूँ, तन्नी फॉरेक्स के साथ कांटेक्ट में हूँ, और दूसरी चीज़ ये बता दें कि 1 साल की हिस्ट्री सेंड कर दें। उस बंदे ने मुझे 20 मिनट आधे घंटे के बाद कॉल की, तो पूछा क्या हुआ, कहता है भाई मैंने उससे पहली चीज़ कही आई एम फ्राम तन्नी फॉरेक्स ग्रुप, दूसरी चीज़ मैंने कहा कि 1 साल की हिस्ट्री सेंड कर दें, मैसेज कर करके वो रिप्लाई भी नहीं कर रहा। तो ऑनलाइन शोबे के अंदर यहाँ इंडिकेटर्स बेचने वाले होते हैं, रिपेंट इंडिकेटर्स हैं। अगर आप समझते हैं फॉरेक्स में तो ये इंडिकेटर्स भी आपके लिए काफ़ी हैं। अगर आप नहीं समझ सकते तो आई थिंक ये इंडिकेटर्स आप दुनिया के जो मर्ज़ी इंडिकेटर इस्तेमाल कर लें, आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा फॉरेक्स करना। इंडिकेटर्स मार्केट का मोहताज होता है, मार्केट इंडिकेटर की मोहताज नहीं होती। हाँ, मार्केट के एक ज़ाविये के तौर पर मार्केट को परखता है और आपको एक सिग्नल्स देता है, तो एक अच्छा प्लान होगा आपको प्रॉफिट आ जाएगा, एक अच्छा प्लान नहीं होगा इंडिकेटर की मदद से भी आपको लॉस होगा। प्राइस एक्शन की को रीड करने से भी अगर आपके पास प्लान नहीं होगा आपको लॉस होगा। कोई क्वेश्चन बनता है, कोई सजेशन बनती है, आपके पास कोई ऐसा मवाद है जो किसी और के साथ शेयर करना चाहते हैं, दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारे मदद करें।
हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ बने। दुआओं में लाजमी याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।